हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग इंग्लिश की क्लास में जैसा कि हमारा शेड्यूल होता है, हम 10 नई स्पेलिंग सीखते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की 10 स्पेलिंग्स के बारे में बात करते हैं। हमारा बी पे स्पेलिंग्स का शेड्यूल चल रहा है और उनसे मिलती जुलती स्पेलिंग भी चल रही है। तो देखिए पहली स्पेलिंग हम लेते हैं आज बी वाई। बाई बाई मतलब द्वारा, है ना। और उसके बाद में एक स्पेलिंग में इसमें चेंज कर देते हैं बी यू वाई, यानी बी वाई के बीच में यू डाल देते हैं, तो वो हो गया बाय मतलब खरीदना। और जब खरीदना आ रहा है बाय करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, उसका विलोम शब्द होता है बेचना। तो बेचने को क्या बोलते हैं, सेल, SELL। ध्यान रखिए, एक होता है SALE सेल, वो सेल होता है जैसे कहीं थोक के भाव में सस्ती रेट पर जो चीज बेची जाती है ना सेल में, वो ये है SELL सेल मतलब बेचना। अगला अपना बी पे स्पेलिंग आती है बस, BUS, बस जो हमारी नॉर्मल बस होती है वो बस। और एक हमारा फ्रूट होता है बी पे BANANA, बनाना, बनाना मतलब केला। और एक अपनी स्पेलिंग होती है बिगिन, BEGIN, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, और इसका ऑपोजिट हो जाता है एंड। हमने ए पे एक स्पेलिंग पढ़ी थी, आपको याद हो तो, END, एंड मतलब समाप्त, ये होता है शुरू। और देखिए एक स्पेलिंग होती है हमारी BODY, बॉडी, बॉडी होता है हमारा शरीर। ये किसी का भी हो सकता है, मतलब पूरा अगर कोई ढांचा है उसको हम बॉडी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिक चीज, अगर बस का कोई फ्रेम है, बेसिक डिजाइन जो है वो उसकी बॉडी है। कार का कोई फ्रेम है, उसकी जो है वो बॉडी है। और हमारा जो शरीर है ये हमारी बॉडी है। किसी पशु की कोई शरीर है, वो पशु का बॉडी है ना। तो ये पूरा शरीर होता है। और एक स्पेलिंग होती है अपनी BANK, बैंक। इस बैंक को ध्यान रखिए, ये किसी नदी का, तालाब का किनारा भी हो सकता है। और बैंक, यही स्पेलिंग हमारी जो बैंक होती है जिसके अंदर हमारा लेन देन होता है, पैसों से संबंधित खाते खोले जाते हैं, वो बैंक भी स्पेलिंग यही होती है। और इसका एक अर्थ किनारा भी होता है, ठीक है। एक हमारा रिश्ता होता है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर होता है भाई। और इसका ऑपोजिट जो होता है वो होता है सिस्टर, SISTER, जेंडर चेंज कर देते हैं तो वह बहन हो जाती है, ठीक है। ये तो थी आज की हमारी 10 स्पेलिंग। अब हम हमारे आज के टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा प्रेजेंट टेंस अभी चल रहा है, और प्रेजेंट के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा कर लिया, उसके चारों सेंटेंस कर लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंस कर लिए। आज हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखिए टेंस नंबर 3। हमने टोटल टेंस को प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, यानी 12 टेंसों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। उसमें से आज कौन सा नंबर आ गया इसका, तीसरे का। अब देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिए हैज और हैव। हैज किसके साथ लगेगा, ही, सी, इट, या फिर थर्ड पर्सन एक वचन जो होता है उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव किसके साथ लगेगा, देखिए फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में जो बहुवचन है उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर सवाल आता है कि इसकी हिंदी में पहचान क्या है, हम कैसे पता करें कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका सिंपल सेंटेंस हो सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान जो होती है वो ये है कि उसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, इस प्रकार के अंत में आ रहे हैं वो कोई वाक्य सेंटेंस, तो फिर हमें पहचानना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर 4 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। सिंपल सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनेगा। तो पहला जो सेंटेंस होता है हमारा, वो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिए अभी तक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फुल स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, रोहन खेल चुका है। रोहन खेल चुका है में सब्जेक्ट कौन हुआ, रोहन। तो हमारा फॉर्मूला कह रहा है पहले सब्जेक्ट लिखें, मींस रोहन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, देखिए रोहन कौन है, एक नाम है किसी का, और नाम में कितने जने हैं, एक है, एक मतलब एक वचन है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, हैज, रोहन हैज। और फिर वर्ब क्या है, खेलना। देखिए खेल चुका, खेलने को बोलते हैं अपन प्ले, और ये थर्ड फॉर्म लगेगी इसलिए PLAYED, प्लेड, रोहन हैज प्लेड। अब देखिए इस सेंटेंस को आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, रोहन क्रिकेट खेल चुका है तो आप इसके आगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट लगा दोगे, रोहन फुटबॉल खेल चुका है तो आप ऑब्जेक्ट फुटबॉल लगा दोगे, यानी जो भी खेल उसने खेला है वो आप इसके आगे ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमारा सेंटेंस यही खत्म हो जाता है, ठीक है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं,
हमने एक बहुत आसान सा सेंटेंस लिया है, सुनीता चाय पी चुकी है। ध्यान रखिए, मैं कई बार इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं, अब तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि चाय जो है ये गर्म चीज है। चाय, कॉफी, दूध, इनको पिया नहीं जाता है, इनको लिया जाता है। तो हम वर्ब इसमें ड्रिंक की जगह पे क्या काम में लेंगे? टेक। गुड। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? सुनीता। अब देखिए फिर वापस वही बात, सुनीता कौन है? सुनीता एक वचन है ना, किसी का नाम है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? एक वचन में हैज लगेगा। यानी कि सुनीता हैज क्या किया? इसने चाय पी चुकी है, यानी चाय को पिया नहीं, लिया जाता है, इसलिए वर्ब क्या आ जाएगी? टेक। अब देखिए टेक जो वर्ब होती है, ये फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है टेकन, है ना। इसलिए हम यहां पर इसकी वर्ब लेंगे टेकन, थर्ड फॉर्म। और क्या लिया है उसने? चाय, टेकन टी। ठीक है, तो सुनीता हैज टेकन टी, इस टाइप से ये सेंटेंस बन गया है। तीसरा एक सेंटेंस और बात करें अपन, जिसमें हम इसका पर्सन चेंज कर दे। देखिए ये भी थर्ड पर्सन था, ये भी थर्ड पर्सन था, अपन एक सेकंड पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम पुस्तक पढ़ चुके हो। सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम क्या है? यू। मैंने आपको पहले ही बोला है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई, वी और यू, ये एक होते हुए भी बहुवचन माने जाते हैं। ठीक है, एक होगा तो भी बहुवचन है, एक से ज्यादा होंगे तो वैसे ही बहुवचन है। देन यू के साथ में, यू को बहुवचन माना गया है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? हैव। यू हैव फिर क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ना। ध्यान रखिए यहां किताब दे दी है, इसलिए किताब को जो पढ़ा जाता है वो रीड किया जाता है, इसके अंदर हमारी वर्ब क्या आ जाएगी? रीड। लेकिन ध्यान रखिए अगर किताब नहीं दिया जाता, यहां पर सिर्फ पढ़ने से संबंधित बात होती तो हम वर्ब यूज लेते स्टडी। लेकिन यहां किताब दे दी है तो किताब को पर्टिकुलर हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो वर्ब जो हमारी काम आएगी वो आएगी रीड, READ। अब देखिए रीड एक ऐसी वर्ब है जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड, यानी यही वर्ब रहती है, इसमें थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और क्या पढ़ चुके हैं हम? बुक पढ़ चुके हैं, इसलिए सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू हैव रीड बुक, या रीड द बुक भी लिख सकते हैं अगर कोई स्पेशल बुक है, जैसे आपकी गीता है, बाइबल है, कुरान है, कोई धार्मिक ग्रंथ है, कोई पुस्तक ऐसी है तो आप उसके सामने द भी लगा सकते हैं। इस टाइप से बहुत आसान से सेंटेंस है, आप भी बनाने की कोशिश करना। जैसे हम खाना खा चुके हैं, वे नहा चुके हैं, या कहीं पर भी ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें चुका है, चुकी है पीछे आते हो, ऐसे सेंटेंस आप भी बना करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। कम से कम 10 सेंटेंस आपके पास होने चाहिए, एक दो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।